नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां के बारे में। चूंकि भौतिक राशियां एक बेसिक है, नाइन्थ क्लास में भी भौतिक राशि आप लोग पढ़े होंगे, 11th में तो है ही। फिजिक्स में नाइन्थ क्लास में बेसिक है भौतिक राशियां के बारे में। इसी के बारे में जानकारी हुआ है कि नाइन्थ क्लास में बेसिक है भौतिक राशियाँ, और इसके नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ में भी बेसिक है। ठीक है, 11th में भी बेसिक दिया गया और नाइन्थ क्लास में भी बेसिक है। लेकिन 11th क्लास में थोड़ा सा क्या है कि डिटेल कर दिया है नाइन्थ क्लास से ज़्यादा। और वैसे भी भौतिक राशियां का उपयोग हर जगह होता है, ऐसा नहीं है 9, 10, 11, 12 हर जगह भौतिक राशियां का उपयोग होता है, बल्कि 8 से भी उपयोग होता है। लेकिन जो बेसिक जानकारी है हम लोग को वो कब से है? 9th क्लास से है। 9th क्लास से जानकारी करना। तो आखिर भौतिक राशियां कहते किसको हैं? तो भौतिक राशियां कहलाता है कि वे राशियां जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है। करा कि वे राशियां जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती है। करा कि वे राशियां जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो? एग्जाम्पल में समय, यहाँ पर एग्जाम्पल में समय, द्रव्यमान, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, ईटीसी, ये सब भौतिक राशियां के एग्जाम्पल है। कौन कौन? समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, लंबाई, कार्य, ईटीसी, ये सब भौतिक राशियां के एग्जाम्पल है। अब देखिए, भौतिक राशियां जो है, कह रहा है कि वे राशियां जो जिनके पदों में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा रहा था, भौतिक राशियां कहलाता है। अब देखिए, इसमें इसी में एग्जाम्पल है समय, द्रव्यमान, लंबाई, कार्य, ऊर्जा। ये 9th क्लास में पढ़ाया था, 11th क्लास में भी है। अब जो बात है कि फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक होता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम पहला बात करेंगे कितना? मूल राशियां के बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम बात करेंगे। तो मूल राशियां के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम अभी व्युत्पन्न राशि को हटा दे रहे हैं। मूल राशियां आखिर कहते किसको हैं? मूल राशियां जो कहते किसको हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आखिर कहते किसको हैं? तो वैसा राशि जो स्वयं पे निर्भर करता हो, दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, मतलब पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो। कारण कि मूल राशि किसे कहते हैं? मूल राशि उसे कहते हैं जो पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो, दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं। करा क्या चीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, मतलब कि दूसरे पर निर्भर ना हो, दूसरे पर निर्भर न हो, मतलब कि स्वतंत्र हो। क्या हो? स्वतंत्र हो, दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, स्वतंत्र होगा, एकाची कहलाएगा, मूल राशियां कहलाती है। ऐसे देखो, मूल राशियां वैसे 7 है, 2 और भी है, तो इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे कि 7 को कौन कौन है। फिलहाल अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल के साथ एक आध 2 बताएंगे कि वैसा राशि जो स्वयं पे निर्भर करता हो, दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, जो स्वतंत्र हो, जो क्या हो? फ्री हो, एकदम किसी से मतलब नहीं रखता, एकदम स्वतंत्र हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे समय आज तक किसी पर निर्भर किया है? नहीं, समय किसी पे निर्भर नहीं किया है। ये समय नहीं किसी का इंतजार करता है और नहीं किसी पे डिपेंडेंट है। तो ये समय एक स्वतंत्र है, इसका कोई किसी से मतलब नहीं, ना इसको रुकने वाला है और ना कभी किसी के लिए रुका है, एकदम समय स्वतंत्र है। तो इसीलिए इसको मूल राशियां के अंतर्गत रखा है। द्रव्यमान ये भी है, द्रव्यमान भी है जो एक स्वतंत्र है, द्रव्यमान भी दिया गया है, द्रव्यमान भी एक स्वतंत्र है, क्योंकि द्रव्यमान किसी पर निर्भर नहीं करता है। समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई भी आज तक किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और न कभी रहेगा। तो मतलब कि लंबाई, जैसे मान लीजिए कि लंबाई है, कुछ ना कुछ तो लंबाई, मान लो कि 100 मीटर है, 200 मीटर है, 500 मीटर है, या खींचे हुए लंबाई चाहे जितना भी हो, या क्यों नहीं 3 सेंटीमीटर हो, या
5 सेंटीमीटर हो, इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, लंबाई आज तक किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे तो 7 दो और है, उसको बताएंगे बाद में, लेकिन एक और एक्सप्लेन करते हैं इसको मूल राशियां के बारे में कि फंडामेंटल राशि के बारे में। तो समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसका मतलब ये स्वतंत्र है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। द्रव्यमान भी स्वतंत्र है भाई, द्रव्यमान में भी किसी से डिपेंडेंट नहीं, चाहे कोई सी का हो, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। रही बात लंबाई की, तो अभी हम बताएं कि चाहे जितना दूर जाओ, लंबाई जो होता है वह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये पूर्ण तरह स्वतंत्र है, चाहे जितना भी क्यों न हो, ये पूर्ण तरह स्वतंत्र है। तो समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई। एक की और चर्चा करेंगे ताप के बारे में। ताप, टेम्परेचर, केल्विन। ताप भी जो होता है वह किसी पे निर्भर, ताप भी जो होता है वह किसी पे निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर भी पूर्ण तरह से स्वतंत्र है। इस मतलब कि इसी तरह 7 है, ये कितना है 7 है, और 2 और एक्स्ट्रा में है जो बाद में बताएंगे, जो 9 हो जाता है। लेकिन मूल्य राशियां के बारे में 7 अभी जानना है, उसके 2 के बारे में डिटेल में और बताएंगे। तो यही था आपका मूल आधारित मूल राशियां, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। तो भौतिक राशियां वे राशियां जो भौतिक के नियमों को व्यक्त करता है। भौतिक राशियां 2 तरह के होता है, जिसमें हम लोग मूल राशियां और व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मूल राशि के बारे में हम लोग जानकारी किए। मूल राशियां वे होता है जो स्वयं पे डिपेंडेंट हो, दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, जो स्वतंत्र हो, जैसे समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मूल राशि के बारे में, आधारी राशि के बारे में आज हम लोग बात करें, फंडामेंटल राशि के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट बनेंगे, हम लोग बढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग लगे रहिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।